हेलो बच्चों, कई बच्चों का ये कहना था कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरा प्रॉपर एनालिसिस। और सर न्यूमेरिकल्स क्योंकि मुझसे लगते नहीं तो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए जिनको करने पर संभावना ये हो कि इसी में से इन्हीं टॉपिक में से न्यूमेरिकल आपके हो जाएं। तो ये इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज कुछ आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। आप पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे वो टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए, जिससे एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर नंबर ला सकें। तो वेलकम टू अरविंद अकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे। तो देखिए क्या स्थिति रहती है कि कई बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, तो क्या करें, ये दिक्कत है। और कई बच्चों को क्या रहता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लगते हैं। असल में इस टफनेस को हम यहां पर कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा, उस टॉपिक से ही पकड़ बना के आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे बेटा। अब देखिए यहां पर आपको मैं पहले ये दिखा देता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है 2025 के लिए, उसके बेसिस पर कितने नंबर के न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, इसको देखकर आप ये जज कर पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है कि नहीं। तो थ्योरी जो आएगी वो करीबन 22 नंबर की है 70 नंबर के अंदर, और डेरिवेशंस 16 नंबर के हैं 70 नंबर में, और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 32 नंबर के हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने की संभावना। ये जो फिगर्स होती हैं ये फिक्स्ड नहीं होती हैं, सैंक्रोसेंट नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। यानी 32 नंबर के न्यूमेरिकल की जगह हो सकता है 28 नंबर के ही न्यूमेरिकल आए या 26 के ही आए, लेकिन इसी के आसपास आएंगे क्योंकि ये एनालिसिस जो बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया उसके बेसिस पर है। कहने का मतलब यह है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं अब एग्जामिनेशन में, तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना जरूरी है। पूरे न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ देंगे कि जीरो ही हो जाए तो थोड़ा सा मजा कम आएगा, क्योंकि काफी टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं फटाफट वो टॉपिक्स जो जिन टॉपिक्स पे अधिकतर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेटा। आइए देखते हैं। तो चैप्टर 1 की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आता हुआ दिखेगा आपको। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इस तरह से वो कई सारे चार्जेस रख देते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ट्रायंगल का या स्क्वायर के, और ये Q1 Q2 Q3 Q4, और पूछ लेते हैं कि भैया इस पे नेट चार्ज कितना लग रहा होगा, निकालो, है ना। ये ट्रायंगल भी हो जाता है या कभी कभी स्क्वायर, ये दो ही आते हैं अक्सर आपके यहाँ। गॉस थ्योरम पे सवाल जरूर आएगा। इसमें देखिए न्यूमेरिकल की बात करूं तो दो न्यूमेरिकल बनते हैं इस तरह से। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी बात बता रहा हूं। एक तो क्यूब रख देते हैं, ऐसा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, और दूसरा इस क्यूब की जगह सिलेंडर रख देते हैं ऐसे। यही दो सवाल आपको आते हुए दिखेंगे बेटा, है ना। ये दोनों ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इन्हीं दोनों में से हमेशा जब भी आएगा कोई एक सवाल आएगा तो आप तैयार कर लीजिए। मैंने आपके लिए मदद के लिए वीडियो बनाए हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक टपक जाता है गॉस थ्योरम के ऊपर, बहुत आता ही है मतलब। और ये मैंने बताया कूलम्ब्स लॉ पहचानते ही हैं आप। चैप्टर 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर सवाल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे सवाल आता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रखिएगा विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों कोर्स में है। तो पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक भी आ जाता है, पार्शियल फील्ड वाला डाइलेक्ट्रिक में कि ये आपने भर रखा है डाइलेक्ट्रिक जिसका की चौड़ाई T है और इसका सेपरेशन बेटा D है। तो जो फॉर्मूला पार्शियल फील्ड का होता है वो लगाकर आप निकालेंगे, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड पार्शियल फील्ड की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बहुत सवाल आता है बेटा। इसमें ये जो फॉर्मूला यूज होता है I = NeAVD, इस पे सवाल, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है लेकिन सवाल बनते हैं, अक्सर आएगा। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल वाले पे ज्यादा आता है सवाल, इसको भी ध्यान करके रखिए। किरचॉफ लॉ पे सवाल आपको मिलेगा, दोनों लॉ क्लियर होनी चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन में सवाल आपको मिलता है, ये जो P/Q = R/S। ध्यान रखिए, एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस समय आपको किरचॉफ लॉ लगा के ही सवाल को सॉल्व करना होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो फायदा मिल जाता है, अब सब पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता, और वरना किरचॉफ लॉ लगा के ही उस सर्किट को सॉल्व करेंगे आप। चौथे चैप्टर में बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये जो पैरेलल वायर्स होते हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट मान लीजिए फ्लो कर रही है,
तो उसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है ये निकालने को आता है। तो आप स्मॉल एफ की वैल्यू एफ अपॉन एल से निकालते हैं, ये पूछा बहुत जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर के बारे में कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। शंट वंट लगा के जो भी प्रोसेस है उस पर सवाल न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। चैप्टर 5 की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एक्सियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कि भाई ये जो बार मैग्नेट होता है इसकी एक्सियल पोजीशन पर पी पॉइंट पर कितना बी होगा या इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। दूसरा टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है उस पर सवाल आपको मिलेंगे। चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ, जो ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू, आप चाहो तो माइन एन भी लिख दो, डिफाई बाई डी टी। इस पे सवाल मिलेंगे, बहुत ही सरल सवाल होते हैं। ये लेंज लॉ की वजह से निगेटिव आता, बाकी अब एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप है। इस पे सवाल अक्सर आपको मिलेंगे, सरल एकदम होते हैं लेकिन आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आएंगे ही आएंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एल और एम निकालने के भी सवाल आते हैं, वो भी तैयार करके आप जरूर रखें। चैप्टर 7 में सीरीज एलसीआर सर्किट, ये तो इंपॉर्टेंट ही है जैसा आप जानते हैं। पावर इन एसी सर्किट जो फॉर्मूला होता है, पी लिखूंगा तो समय लग रहा है, आप समझ लीजिए, पी इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कुछ भी आ सकता है, इस पर भी जो सवाल आता है इसके इनपुट आउटपुट पोटेंशियल पर और उसकी करंट पर, यहां तक कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी निकालने को बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पकड़ के चलिए, बड़ा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं आईडी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है। कई बच्चे गलती करते हैं, ये माइन्यूटली देख नहीं पाते। उसके बाद रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे सवाल मिलेंगे। इस पे तो एक सवाल आएगा ही आएगा, पक्का मान के चलिए, रिफ्रैक्शन वाली सरफेसेस पे या लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे। ठीक। दूसरी प्रिज्म, प्रिज्म पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल आते हैं कि एक रे ऐसे फॉल करती है, यहां हिट कर रही है, तो यहां हिट करने के बाद वो वापस आएगी या इधर निकलेगी। आपको टीआईआर वाले प्रिज्म के साथ टीआईआर वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दे। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसको इसके साथ जोड़ के सवाल बनता है। ये बड़ा फेमस, मतलब ये बहुत आता है ये सवाल, इस बार भी आएगा, ऐसा पकड़ के चलिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल के लिए, सरल सवाल आता है 99%। कभी कभी तिकड़म वाले सवाल देते हैं, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें भारी सवाल हैं काफी, तो वहां से टपकता है तो भारी हो जाता है, क्योंकि वो वर्जिश लगती है उसमें। ठीक। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ वगैरह के ऊपर सवाल आएगा। डिफ्रैक्शन कोर्स में इस पे भी सवाल न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। डुअल नेचर की बात करें तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर सवाल मिलेगा आपको। वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर या मैटर वेव्स, डिब्रॉय वेव्स जिसे बोलते हैं, एच अपॉन मोमेंटम या एच अपॉन एमवी लिख दीजिए, इसके ऊपर सवाल मिलेगा। देखिए कितना सरल फॉर्मूला है, आसानी से सवाल निकाल ही पाओगे इसका। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल हर 3 सालों में 2 बार आता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए उसको तैयार कर लीजिएगा। और एनर्जी लेवल एंड रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स, इसको भी तैयार कीजिए कि अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। उसके बाद न्यूक्लाई में बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, इसके ऊपर भी यही इसमें सवाल ही बनता है। मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी बननी, कितना मास डिफेक्ट है, और बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन निकालने को आएगी। सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर सवाल बनते हैं, ये फॉर्मूला बहुत लगता है यहाँ पे, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए लगता है, इस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं। और एक ग्राफ वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इस तरह से ग्राफ बना है, ये करंट के बीच में ऐसे करके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उससे भी आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए सवाल आता है। तो ये आप तैयार करके रखिएगा, आसानी से काम बन जाएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, और पीसीएम पीसीबी ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। इसी टाइप के, ये मत समझ लेना कि वही डिट्टो सवाल कई बच्चे ढूंढने लगते हैं, पेपर नहीं आउट कराया, इसी टाइप के लेकिन आएंगे, ये पक्का है। और 20 से 25 क्वेश्चन चैप्टर है, पर चैप्टर क्वेश्चन है, अभी तो इतने आप लगा नहीं पाओगे शायद।
10-12 क्वेश्चन भी अगर आप लगा लोगे तो बड़ा इसके लिए हेल्प हो जाएगी। फुली सॉल्व्ड है तो सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है कि आप टीचर को ढूँढ रहे हो, अपनी भैया दीदी को ढूँढ रहे हो, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, साथ में मैंने इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12th फिजिक्स की और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं। अगर कोई बच्चा रिफर करना चाहे तो कर सकता है, उसको मदद मिल जाएगी। आपकी एक प्रॉब्लम और सॉल्व की है मैंने पीसीएम पीसीबी वाले बैच में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स फिजिक्स के इसमें डाले हुए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं कि हजारों रुपए खर्चा भी करेंगे मार्केट में तो आपको ऐसे नोट्स नहीं मिल पाएंगे। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक और मेरा एक्सपीरियंस सब इसके अंदर घुला हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। और कई बच्चे पढ़ते हैं ना तो पढ़ के भूल जाते हैं, उनको लगता है याद ही नहीं रह रहा है, उसके लिए रिवीजन लगेगा और ये सरल भाषा में एकदम बनाया गया है तो आप पढ़ा हुआ भूलेंगे भी नहीं। ये एक एडिशनल एडवांटेज है इस गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स का बेटा। तो जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट बना लीजिए। तो लीजिए, तुरंत लगाइए, समय नहीं बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।